हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें जब तुम इक्वेशंस बनाओगे तो वो वही वाली बनेंगी कि जिसमें वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड होगा। तो जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। हमेशा पहला क्या होता है कि मैं लास्ट लाइन पढ़ती हूँ। इन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द नंबर, तो मैं कहूंगी लेट द नंबर बी x। फिर इन्होंने कहा कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो अब जैसे मैंने x नंबर माना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि x में से अमीना ने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब मेरे पास रिजल्ट क्या है ये, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, रिजल्ट इज, ठीक है, इज आ गया तो इक्वल्स टू हो गया 3 टाइम्स का मतलब इनटू होता है, तो यहाँ पे इनटू आ गया। द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो पहले उसने सोचा था, दैट इज योर x, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लो तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 3x। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x और माइनस 20 उधर जाके प्लस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 4। तो हम कहेंगे therefore the number is 4। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगेन मैं लास्ट लाइन पहले पढ़ूंगी, व्हाट आर द नंबर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी 2 नंबर की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले मैं तो एक ही नंबर कंसिडर करूंगी, मैं कहूंगी लेट द नंबर बी x, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 वेरिएबल का है तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल का यूज करना है। अब इन्होंने कहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज, मतलब इक्वल्स टू आ गया तो कोई अदर नंबर है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है, और इस का मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स द अनदर नंबर, जो कि हम ऑलरेडी x पकड़ चुके तो 5x हो गया। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर लूँ 21, तो चलो मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, तो ये मेरे ऐड करने के बाद में आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि जो 21 ऐड करने के बाद में जो नया नंबर है ना वो ट्वाइस ऑफ अदर है, तो हम छोटे को ट्वाइस देंगे। अगर हम बड़े को ट्वाइस दे देंगे तो तुम्हारा नंबर नेगेटिव में आएगा, जबकि हमें क्वेश्चन में इन्होंने बता रखा है पॉजिटिव में है। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2x प्लस 42। ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 42 माइनस 21। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू ये 1 और 21, x इक्वल्स टू 21/3, जो कि आ जाएगा 7। तो एक नंबर 7 है, तो इन्होंने कहा अदर नंबर भी बताओ, तो अदर नंबर है 5x, तो ये हो जाएगा सिंपली 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 35। और अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एंड ये क्वेश्चन इज हाईली इम्पोर्टेंट, हाईली इम्पोर्टेंट। इन्होंने कहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। पहले तो 2 डिजिट कैसे बनता है उसको समझो। 2 डिजिट का क्या होता है, तुम अगर जो भी लास्ट नंबर को कोई वंस कहता है, कोई यूनिट प्लेस कहता है, ठीक है, जो भी तुमको पता है वो यूज कर लो। और यहाँ पे टेंस होता है, जैसे मैंने पढ़ा था अपने स्कूल में तो यूनिट्स पढ़ा था हमने कि लास्ट डिजिट को हम यूनिट कहते थे, देन टेंस। तो अगर जो भी डिजिट, जैसे मैं कहूँ कि 53 ये 2 डिजिट है, तो ये कैसे बना, 3 तो वंस प्लेस पे है और 5 जो है वो टेंस पे है, तो ये क्या होता है टेंस पे, तो इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करा जाता है, बीच में इनकी एडिशन की साइन होती है। तो 5 10 से 50, 50 में 3 ऐड हो गए, तो ये क्या बन गया तुम्हारा 53। ये स्टैंडर्ड मेथड है 2 डिजिट बनाने का। उसी तरीके से हम ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगी लेट द नंबर एट वंस प्लेस बी एक्स। इन्होंने हमें सम ऑफ 2 डिजिट कह दिया है, 2 डिजिट है और उनका सम इन्होंने तुम्हें 9 दे दिया है। तो मैं एक तो x मान चुकी हूँ और यहाँ पे आएगा तुम्हारा अदर नंबर, तो अदर नंबर सिंपली मेरा क्या होगा 9, और ये x उधर जाके शिफ्ट हो जाके माइनस 9x हो जाएगा। तो मैं कहूँगी देयरफॉर द नंबर, जो मेरा दूसरा डिजिट आया है, तो देयरफॉर द नंबर एट 10th प्लेस बी 9 माइनस x। अब मुझे क्रिएट करना है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर बनाने का वही टेक्निक है जो ऊपर है। हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 पे तो x था, 10 पे मेरा 9 माइनस x था, इसको इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की साइन दे देंगे, तो सिंपली मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बन के आया, तो 90 माइनस 10x प्लस x, तो सिंपली हो गया 90 माइनस 9x। ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया।
अब इन्होंने कहा है कि जब तुम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो तो तुम्हारे पास एक न्यू नंबर आता है, तो तुरंत इसके नीचे ही न्यू नंबर बना लो। बस हमें क्या करना है, जो टेंस की जगह पे था ना उसको तो हम वंस की जगह पे लिख देंगे x, और जो 9 माइनस एक्स टेंस था वो वंस हो जाएगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें प्लस की साइन दे दो, तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स, जो कि सिंपली 9x प्लस 9 आ जाएगा। अब इन्होंने कंडीशन दी है कि न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। इन्होंने क्या कहा है, न्यू नंबर इज का मतलब इक्वल्स टू होता है ओरिजिनल नंबर से वो 27 से बड़ा है। ये तुम्हारी कंडीशन है। अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, जो तुम्हारा न्यू नंबर है, ठीक है, वो ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है। न्यू नंबर मेरा 9x प्लस 9 आया है। ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x है प्लस 27। इसको सॉल्व कर लो तो 9x इधर जाके 9 प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। ये 7 प्लस 117 हो जाएगा माइनस 9, तो ये हो जाएगा 18x इक्वल्स टू, अब इसमें से माइनस करोगे तो ये 108 आएगा, ठीक है। अब हम 108 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन है कि ओरिजिनल नंबर बताओ। हमेशा तुम्हें न्यू मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ओरिजिनल नंबर से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 90 माइनस 9x है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 54, और जो कि तुम्हारा आ जाएगा 36। इस तरीके से ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और डेफिनेटली पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसको रिपीट करो जब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी के ऊपर है, तो यही टेक्निक हम उसमें अप्लाई करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्होंने कहा वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इन्होंने कहा है कि अगर जैसे कि मैं कहूँ लेट x बी एट यूनिट्स प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस क्या आएगा, तो तुम्हें दिख रहा है रिलेशन दिया है कि अगर वह एक है थ्राइस ऑफ अदर डिजिट को मैंने यूनिट पे कंसिडर किया है, तो जो मेरा टेंस पे होगा वो थ्राइस x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब वही है, इसमें पहले तो ओरिजिनल नंबर बनाओ। वंस पे तो x है, टेंस पे 3x है, इंटू 10 प्लस x, जो कि सिंपली क्या हो जाएगा 30x प्लस x, जो कि 31x हो जाएगा। अब आता है न्यू नंबर। न्यू नंबर हमेशा एक्सचेंज होता है इनके डिजिट्स का, तो वो तो हो जाएगा टेंस, वंस यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, इंटू 10 बीच में प्लस की साइन, तो जो कि हो जाएगा 10x प्लस 3x, जो कि हो जाएगा 13x, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। इसका मतलब इन्होंने कहा है ओरिजिनल नंबर को और न्यू नंबर को ऐड करो और तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 88 मिलेगा। तो जो कि तुम्हारा हो जाएगा 44x इक्वल्स टू 88 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो हमें पता है कि ओरिजिनल नंबर होता है 31x, तो जो कि हो जाएगा 31 इंटू 2 और जो कि हो जाएगा 62, और जो कि ये तुम्हारा 2 डिजिट नंबर है। अब 5th में इन्होंने कहा है शोभूस मदर प्रेजेंट इज 6 टाइम्स शोभूस प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हम जो सेकेंड पोजीशन पे होगा ना उसको x कहेंगे, तो मैं कहूंगी लेट शोभोस x years, मदर की हो जाएगी 6 टाइम्स x। अब इन्होंने कहा शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। देखो शोभोस की एज फ्रॉम 5 years नाउ का मतलब होता है अब 5 साल बाद में। तो अगर आज मेरी 10 है तो नेक्स्ट आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो सिंपली +5 करना है तुम्हें। तो शोभो के एज में हमने 5 ऐड कर दिया, तो ये नाउ हो गया आफ्टर 5 years। विल बी का मतलब होता है इक्वल्स टू 1/3 ऐसे लिखते हैं हम, और मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x, तो ये हो जाएगा 3 1 3 2 6, तो ये सिंपली हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 2x माइनस x, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि इनकी प्रेजेंट एज बताओ, तो शोभोस एज तो क्या हो गई तुम्हारी, शोभोस 5 years हो गई, और मदर की कितनी हो जाएगी 6 इंटू 5 30 years हो जाएगी। इन्होंने कहा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और तुमसे पूछा गया डायमेंशंस, तो तुम्हें पता है रेक्टेंगल के डायमेंशंस लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो हम कहेंगे लेट बी 11x एंड ब्रेड्थ बी 4x। क्यों,
तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है रेशो, तो हम इनके पीछे x लगा के इनको सेपरेट कर देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। इन्होंने रेट बता रखा है तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें पेरीमीटर निकालना है। फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, कि तुम्हें सिर्फ बाउंड्री कवर करनी है और ना कि तुम्हें बीच का कवर करना है। तो हमें पता है कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू रेट। अब टोटल कॉस्ट तो मुझे इन्होंने दे रखी है, विलेज को 75,000 लगे, पेरीमीटर एज इट इज रेट 100 दिया है, तो पेरीमीटर सिंपली क्या हो जाएगा तुम्हारा 75,000 अपॉन 100, तो 2 0 कैंसिल, तो सिंपली कितना हो गया 750 मीटर हो गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं बना सकती हूँ, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 11x है, ब्रेथ मेरी 4x है, इक्वल्स टू 750, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 15x 30x इक्वल्स टू 750, 0 0 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6, 3 5 15। इन्होंने डायमेंशंस पूछे रखे हैं, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 11x इक्वल्स टू 11 इंटू 25, जो किया जाएगा 275 मीटर, और ब्रेथ इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 25, जो कि आ जाएगा 100 मीटर। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल, यूनिफॉर्म बनाना है उसको, शर्ट मटेरियल अलग, मतलब अलग टाइप के कपड़े से है, और तुम्हारा जो पैंट है वो ट्राउजर है वो अलग इससे है। उनके कॉस्ट भी बता दिए, शर्ट के लिए 50 रुपीज़ पर मीटर है, और पैंट ट्राउजर्स के लिए ₹29 पर मीटर है। अब इन्होंने कहा है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, इसका मतलब होता है 3:2 का रेशो दे रखा है इन्होंने तुम्हें। हम कहेंगे लेट द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल बी 3x, ट्राउजर मटेरियल बी 2x, इक्वल्स टू 3x इंटू जो भी इसका रेट है इंटू 50 इक्वल्स टू 150, और ऐसे में निकालूंगी CP ऑफ ट्राउजर। अब इन्होंने हमें कह रखा है कि उसको 12% और 10% प्रॉफिट हुआ है, 12% शर्ट पे हुआ है, 10% ट्राउजर पे हुआ है, और उसकी टोटल सेल बताइए। तो इन्होंने कहा है कि बताओ कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा, मतलब तुम्हें 2x की वैल्यू पूछी है एक तरीके से उन्होंने। तो पहले हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो पता ही है, मतलब एक तरीके से हमें सेलिंग प्राइस ढूंढनी होगी। तो हम कहेंगे SP ऑफ शर्ट, हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मेरे पास 12 है अपॉन 100 इंटू CP 150x। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, तो ये सिंपली तुम्हारा कैलकुलेट होके ये आ जाएगा 168x। तो उसमें भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे 100 प्लस प्रॉफिट हमारा 10 है अपॉन 100 इंटू CP उसका 180 है, तो 1010 यहाँ पे कैंसिल, तो ये 110 इंटू 18 अपॉन 10, तो अगेन 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी x आएगा, और ये सिंपली तुम्हारा 198x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने हमें टोटल सेल दे रखी है, तो इसका मतलब तुम दोनों का SP ऐड कर दे, शर्ट और ट्राउज़र का, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल सेल मिल जाएगा। तो हम कहेंगे SP ऑफ शर्ट प्लस SP ऑफ ट्राउज़र इक्वल्स टू टोटल सेल। तो ये हो जाएगा 168 प्लस 198x इक्वल्स टू 36,600, जो कि 366x इक्वल्स टू 36,600 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 100। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ ट्राउज़र इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 200 मीटर लेके आए थे वो कपड़ा। अब 8th इन्होंने कहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। ठीक है, तो इन्होंने नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड पूछ रखे हैं। तो पहला तो यही होगा, हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इन्होंने कहा है हाफ ऑफ अ डियर मतलब हाफ x के आधे हो गए, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड प्लस 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितने हैं, x/2 उधर गए तो x/2 रह गए तुम्हारे रिमेनिंग, इंटू x/2 रिमेनिंग हो गए, एंड प्लस 9 आर ड्रिंकिंग इन द वाटर। तो ये हमेशा टोटल आना चाहिए तुम्हारा x जितने डियर्स हैं, तो इनको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 3x/8
प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स, एलसीएम ले लो 8 आएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल्स टू 8x, तो ये हो जाएगा 72, 8x माइनस 7x, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 72। तो टोटल ईयर्स का कितनी थी वहाँ पे, तो 72 थी। क्वेश्चन 9th, इन्होंने कहा है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, तो जो सेकेंड पोजीशन पे होता है ना उसको x कंसिडर करते हैं, तो हम कहेंगे लेट द ग्रैंड डॉटर्स बी x ईयर्स, तो फिर जो ग्रैंडफादर हैं 10 टाइम्स से कहा है उन्होंने तो 10x ईयर्स हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, इसका मतलब ग्रैंडफादर की जो एज है प्रेजेंट वो बच्ची से 54 ईयर्स बड़े हैं ऐसे। अब इन्होंने प्रेजेंट एज पूछे तो ये सिंपली 9x इक्वल्स टू 54 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो ग्रैंड डॉटर की एज अगर 6 है तो ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 6 इक्वल्स टू 60 ईयर्स हो जाएगी। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।